क्या है, FIR संख्या 037 है। दबंगों द्वारा हमसे जो है वसूली किया जाता था। इसके विरोध में ये सब हमारे साथ जो है खड़े हुए थे, इसलिए इनका मकान गिराया गया। मम्मी भी खत्म है, कैसे हम क्या करें यहाँ पे, बताइए आप। कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पे। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं प्राथमिक विद्यालय बेरसिंहपुर प्रथम न्याय पंचायत भटोट शिक्षा क्षेत्र जयसिंहपुर सुल्तानपुर। आज आपको दिखाएंगे जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं डैमेजिंग हुई है, ये मकान गिराया गया है। इस शीतकालीन ऋतु है, आप देख सकते हैं कितनी कड़ाके की ठंडी इस समय पड़ रही, उस दौरान ये मकान गिराया गया है। जिस तरीके से जमीन डोज है, आपको बता दें मामला क्या है। मामला ये है कि सरकार कहता है कि संरक्षित जमीनें खाली कराई जाए, जो अवैध कब्जा है, जो अवैध निर्माण हुआ है वो खाली कराया जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्डिंग गिराई गई। आप मैं कैमरामैन से कहूँ थोड़ा ऊपर आए और दिखाए कि एक एक ईंट बिखेरी गई है। मामला क्या है, ये बहन जी खड़ी हैं और हम इनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे। देखिए किस तरीके से गिराया गया, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह बुलडोजर लगा के गिराया गया है। बाबा का बुलडोजर फिर गरजा है। न्यायालय ने आदेश दिया कि ये जमीन खाली हो किया जाए। क्या मामला है बहन जी? सर मेरा यहाँ मायके में रहती हूँ, मेरे भैया दिल्ली रहते हैं, इसी में मैं रह रही थी। अच्छा, वो आपका मकान कहाँ है? हमारा धूधू है। तो रहने के लिए ये मकान आपका था, तो अब ऐसे बताए थे रहने के लिए। अच्छा, रहने के लिए ये मकान आपके भाई का है, भाई। तो क्यों गिराया गया ये? सर हम यहाँ रह नहीं रहे थे, मेरा लड़का था वही दुकान कर रहा था, बना खा रहा था। शुभ नाम आपका? हमारा नाम है सुषुमलता। सुषुमलता। ये आप जिस तरीके से गिराया गया, गिराने के पहले सरकार ने कोई नोटिस दिया या आपको इसके बारे में जानकारी दी कि आपका मकान गिराया ये जाएगा? पे चिपकाए रहे सर। अच्छा, कुछ चिपकाए थे। ये मकान आपकी जमीन नहीं थी? सर इन्हें प्रधान बताए रहे बना रहा था, हमारे शादी दिन आप भरी 3-4 में पढ़त रही होगा। तो इसके बदले कहीं कोई रहने के लिए आपकी कोई व्यवस्था? नहीं सर, दूसरे के घर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। आपको देख सकते हैं जिस तरह कड़कड़ाती ठंडी स्टार्ट हुई है। अब लोग बेघर होंगे तो इस दौरान जाएंगे कहाँ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये मकान गिराया क्यों गया, आपको देख सकते हैं कि ये तालाब आप देखेंगे, बताते हैं कि ये 16 बीघे का है। या आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सुल्तानपुर में अमृत सरोवर तालाब, इसका ये तालाब आप जो देख रहे हैं पीछे, ये अमृत सरोवर के रूप में बदला जाना है। ये बताते हैं कि 16 बीघे है। कच्चा है या पक्का ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं राजस्व अधिकारी नहीं हूँ और राजस्व अधिकारी ये बता पाएगा कि ये कच्चा है या पक्का। हम आगे भी जोड़ेंगे और देखेंगे आप कि और 13 मकान जमीन डोज किए गए हैं, बुलडोजर लगा के ढकेले गए हैं। बाबा का बुलडोजर फिर गरजा है। और पीछे दिखाएंगे वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखकर भौचक्के रह जाएंगे कि इस मकानों में रहने वाले लोग, परिवार, छोटे बच्चे अब इस कड़ाके की ठंडी में कहाँ जाएंगे। और हम बात करेंगे उन परिवारों से। साथियों, ये देखेंगे पीछे की तस्वीर, आपका भी मकान है क्या इसमें? ये मकान है आपका पीछे। ये तस्वीरें आप पीछे देखेंगे, जो 13 मकान जमीन डोज किए गए हैं, या कहिए कोर्ट का आदेश आया और ये मकान जमीन डोज हुआ। ये कल या परसों बुलडोजर चला है और एक एक ईंट बिखेरी गई। जिस तरीके से तोड़ के, जितनी निर्दयता से बुलडोजर चला है, मैं कहना चाहूँगा प्रशासन के और लोगों से भी, जो लोग इस पर बुलडोजर चलाए, वो मैं चाहता हूँ इस ब्लॉक से, इस तहसील से जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, जितने भी अवैध कब्जा है, तो सारी चीजें खाली होनी चाहिए। ये आपका मकान है? हमारा मैका है। मैका है। तो अच्छा, आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ, हमारे चाचा का घर है। चाचा कैसे गिरा ये आपको? जो हम लोग अपने घर थे, चाचा हमारे चच्ची को ले जाके अहमदाबाद में भर्ती किए हैं, तबीयत खराब है। 50 साल पुराना मकान है ये 50 साल पुराना है। 50 साल। अच्छा, 50 साल पहले जब निर्माण करना शुरू किया आपने, तो आपको नहीं पता था कि ये तालाब की भूमि? नहीं पता था। प्रधान बसा दिए, कहे फालतू जमीन है, आप लोग रहिए, कोई डर नहीं है। बहुत सारी जमीनें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे बंजर आपको देखने को मिलेंगे। जो 50 साल से लोग रह रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जमीन कैसी है। आज सरकार का निर्देश है, कोर्ट का निर्देश है, खाली किया जाए और खाली कराया जा रहा है। हम यहाँ जुड़ेंगे और भी लोगों से। आप देख सकते हैं, आप लोगों का ये मकान है। अच्छा, ये एक चीज हम ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि इतना दिन से आप लोग रह रहे थे, जैसे हमें लगता है कि ये 20-25 साल पुराना मकान।
45 साल हो गए भैया। 45 साल। अच्छा, 45 साल पहले आपको ये नहीं पता था कि ये जो निर्माण कर रहे हैं हम लोग, कुछ पता नहीं था आप लोगों को? यही का है। प्रधान बताए थे भैया हम लोग को कि हाँ तुम लोग के पास जमीन नहीं है, जाके रहो। हम लोग भैया इधर बनाए अपना रहे, और सबका बहुत लोग का तालाब में है घर, लेकिन किसी का गिरा नहीं। हम लोग जैसे आपको कितना दिन पहले आपको नोटिस मिली कि ये मकान तालाब पर? एक दो दिन में आए, पहले बराबर आते थे, बोले कि हाँ गिर जाएगा, उसके बाद में बोले कोई नहीं गिरेगा बेटा, आपका घर बचा रहेगा। फिर जैसे कल बताया भैया, आज आ गए घर गिराने के लिए सामान, और सामान इसी में सब दब गया, कुछ भी नहीं निकाला, राशन पानी जो भी सब इसी में दबा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब निवास कहाँ है आप लोगों का? जिस तरीके से मकान गिराया गया है, ये कहीं किसी स्थिति में ये उठाने लायक तो अब है नहीं। जैसे आप निवास कहीं रहने के लिए, इतनी कड़कड़ाती ठंडी है, ठंड का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं और लोग परिवार में होकर, कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सर एक कमरा है, उसी में सामान रखा गया है, न हमारे खाने की व्यवस्था है, न और कोई चीज की व्यवस्था है, न नहाने बैठने पानी तक के हम दूसरे के यहाँ से ले लेके अपने बच्चों को पाल रहे हैं सर। और जब से गए हैं ऐसे कोई सुनवाई नहीं हुआ, देखे भी नहीं आके। यहाँ हम सब बच्चे यहाँ पे लेके बैठे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, और खाने का है कि नहीं, कोई पूछने नहीं आया सर। कोई सरकार की तरफ कोई वही नहीं हुआ हमारे कि मतलब हाँ बच्चे कैसे है कैसे नहीं है, कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है सर। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको बता दें कि कोई चीज अवैध निर्माण ही क्यों ना हो, गिराने से पहले 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि उस दौरान आप अपने घरों को खाली करें, जमीन को खाली करें और आप अपने व्यवस्थित जगह हो लें। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का आरोप है, ये लोग बता रहे हैं कि सिर्फ कितने दिन के अंदर सर, 3 दिन के अंदर सब कुछ हुआ। 3 दिन के अंदर नोटिस भी लग गया और गिरा भी दिए। 3 दिन के अंदर सर हुआ है। आप लोग महिलाएं ही यहाँ रहती हैं कि पुरुष भी यहाँ हैं? हम आपस में हैं सिर्फ, हमारे भाई नहीं खत्म हो गए, मम्मी मेरी अम्मी भी खत्म हो गई भैया। उन लोग को भैया हाँ गिराना था, गिरा दिए घर, लेकिन उनको बना के दे दिए 2-4 कमरा, 2 ही कमरा दे दिए होते। हाँ तुम लोग इधर गिराओ, हम लोग जाके उधर एडजस्ट हो जाए। जैसे आवास नहीं है तो इस दौरान सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए आवास मुहैया करा रहे हैं, कुछ नहीं है सर। आप लोगों को कोई आवास? कुछ भी नहीं। अच्छा, मकान यही था? हाँ इधर ही मकान था, यही घर था हमारा। यहाँ पे भैया, यहाँ पे रोजी रोटी चलता था। यहाँ पे क्या दुकानें भी थी क्या? हाँ मशीन भैया इधर था, चूड़ी उड़ी कोई पहनने आ जाता तो पैसा मिला था, उसी से खर्चा पानी चलता था। कोई है भी नहीं कमाने खाने वाला सर, ना हमारे घर में भाई हैं, बस यही है। अब हमारी मम्मी भी खत्म हो गई, 3 साल हो गए। मेरे अब्बू है, कोई है नहीं, ये भी नहीं है कहाँ चलो कोई दे रहा है, उससे खर्चा चल रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अब बताइए भैया सब बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे सर, आप बताइए। बता दो बाबू, मम्मी भी खत्म हो, कैसे हम क्या करें यहाँ पे, बताइए आप। कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पे, कोई सुनने वाला हो यहाँ पे। ये आप देख सकते, हम सब ऐसे ही बैठे थे, तब भी कोई नहीं आया पूछने, वहाँ तक भी गए। हमने बोला सर ऐसा है क्या यहाँ पे करें, कैसे क्या करें, क्या नहीं करें, जाओ जाओ यहाँ से भागो, ऐसा दूर दुराया जा रहा है भैया। कोई हम सुनने लोग वाला गए नहीं है, SDM हम पास, सबको दूर इंसाफ हटो, चाहिए और कुछ दूर नहीं हटो, चाहिए। जैसे लग रहा है काट ऐसे लेंगे लग रहा है कोरोना हो गया, दूर हटो पास तक भी जाने, बात भी नहीं करने देते हैं ठीक से, कि बात करने दे कि हाँ बात करने का मौका मिले। हम लोग भैया सरकार से ये भैया चाहिए, हाँ हम लोग को रोड पे जमीन दे कि हम लोग हमारा घर तो यही घर था, यही पे हम सब बड़े, इतने छोटे से लेके बड़े हुए, ऐसे कहीं कुछ है ही नहीं, कोई नाम ही निशान, सब कुछ मिटा दिया भाई, उतना सिर्फ वही छोड़ दिए बस। वो देख देख के तुम सब और तड़पो इसमें, हमारा कोई चीज की व्यवस्था सरकार कोई सुन ही नहीं रहा है। अब किसका हम जाए अपना हाल बताने, कोई सुनने वाला हो तब बताए ना, जिसका सुना जा रहा है उसका सुना जा रहा है, हमारे तो हम भी इसी तरह होते बड़े। जैसे इस पर कोर्ट ने कोई, जैसे किसी ने मुकदमा कर रखा था या कोर्ट ने अपने आप इसको खाली कराने की व्यवस्था की? सर ये मुकदमा इसमें चल रहा था, बहुत दिन से चल रहा था मुकदमा। किसी कोई पार्टी किसने किया था? सर ये तो हम कभी, हमें पता नहीं है सब के बारे न्यूज में जो है, जो पेपर आया है उसमें नाम लिखा है जिसका, आप लोग देख लीजिए उसमें किसी का है। ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से परिवार बिलखता परिवार है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक एक ईंट तोड़ी गई है। हम दिखाना चाहेंगे पीछे तालाब भी, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आए और तालाब दिखाएं। पीछे एक दीवार छोड़ी गई है, ये दीवार है, आप देख सकते हैं पीछे तालाब है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, अगर तालाब की जमीन है और लोगों को नहीं पता है तो, और 50 साल से लोग निवास कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर जाने अवैध जमीनों में आज भी रह रहे होंगे, उनका नहीं तोड़ा गया। पीछे देखेंगे हम, पीछे ये मकान शौचालय भी है शायद, और ये निर्माण है। आपको बता दें यहाँ 13 दुकानें हुआ करती थी, 13 परिवारों का खान पान रहने के, और ये कहिए कि व्यवसाय की व्यवस्था थी, लोगों को रहने की व्यवस्था थी। लोग इसी दुकानों के माध्यम से कमाते थे, खाते थे। लेकिन आज ये जमी डोज है, अब इनकी व्यवस्था कैसे होगी? सरकार से मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर इनके पास कुछ नहीं है तो सरकार का दायित्व है, ये सरकार का दायित्व और धारा भी है
कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। देखो इस तरह हमारे बाप दादों का यहाँ से रहते थे, बनाए हुए थे इसको, जिसको करीब 50 साल हो गया करीब। जो प्रधान ने दिया हुआ था उनको रहने के लिए, तब से यहाँ हम लोग वहाँ रह रहे हैं। और लोग तो गुजर गया, और इस टाइम ये दिया गया, उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि ये तालाब की ज़मीन है कि बंजर है, क्या गिरता पड़ता, ये सब कुछ बात नहीं बताई गई। आज तक बाजी बड़े अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ रहते थे। अब यही साल 2 साल के अंदर परिवार था यहाँ पर हम एक परिवार अभी इस टाइम रख रहे हैं। हमारे बच्चे अलग रहते हैं, मैं बच्चों से अलग रहता हूँ। आप देखेंगे वो बेलवाई जो लिखा गया, सेमरी जो लिखा गया, वो बिल्कुल, पुलिया just जो वहीं पर। बनी है, हाँ। वहां से लेके लगभग किनारे किनारे हमें लगता है कि 400 मीटर के दौरान सारे 13 मकान मकान 13 मकान गिराए गए, 13 मकान। जमीन डोज किए। इसके पहले कोई नोटिस या कोई मुकदमा या कोई जानकारी आपको? मुकदमा इससे पहले 1 साल से चल रहा है, हमारे विरोधियों ने लोग किया हुआ, जो उसका नाम क्या नाम है उसका, संजय डॉक्टर राजीव सिंह ने इसको उछाला हुआ था। ये लोग गलत जगह हैं, इन पर मुकदमा वही करवाया गया, मुकदमा किया गया, तो चल रहा था। अभी मुकदमा हम लोग तहसील में चल रहा था, 2 हम लोग की तारीख थी और 21 तारीख को उसको खारिज कर दिया गया। कौन कौन लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रह रहे दोनों थे? हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रहे थे। तो कितने लोग हिंदू थे, कितने लोग मुसलमान थे? इसमें करीब 8 मुसलमान थे, 5 हिंदू थे, 13 आदमी थे करीब। 13 आदमी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी मकान यहाँ से वहाँ तक गिराया गया, इसमें 13 परिवारों का गुजर बसर था। 13 परिवार इसी से जीते थे, 13 परिवार इसी में रहते थे। 13 परिवार इस समय ये कह सकते हैं कि बेघर हुए हैं, बेछत हुए हैं, बेजमीन हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे पूर्वजों का बसाया हुआ मकान था, कभी इस पर आप लोगों ने, तमाम एक्ट हैं, तमाम धाराएं हैं, उसके बदले ज़मीनें बदली जा सकती हैं। सरकार कहती है कि अगर आपके पास ज़मीन है और आप अवैध ज़मीन कोई कब्जा कर रखे हैं तो किसी धारा के तहत दूसरी ज़मीन आप मुझे दे दें, आप उस ज़मीन पर काबिज रहें। कभी ऐसा कुछ आपने किया? इसमें कोई सुनवाई किसी बात की नहीं हुई, इस बात हम लोगों को हुई। अधिकारी कर्मचारी अपने मनमानी काम कर रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो साहब लगता था कि अब हम नौकरी पा ही गए, हम दूध दही खा ही रहे हैं, इन लोगों से क्या मतलब है, गरीबों को कौन पीड़ा सुनने वाला है। ऐसा कोई सुनने वाला आज तक अधिकारी आया नहीं। डीएम एसडीएम सबकी वही हाल है, ये एकदम खड़ी बात करते थे, एकदम जैसे डांट के निकाल दिए हमारे सबका बेग उथम कह दिए, मार डरी, ये हिसाब बात करते थे। वो समझबे नहीं करते, दूर से भगा देते थे, तुम्हारा कुछ नहीं है, हम इसको गिरवा देंगे, हमको ऐसा करवा देंगे। और ये जो है सब चाल चली जा रही है। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब बिक गए थे यहाँ। और ये बाबा जी का कहना था किसी का घर उजाड़ा जाएगा तो उसके पहले बनवा के दिया जाएगा। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि बाबा जी ने कहा है कि अगर किसी का घर कहीं अवैध कब्जे में है, अगर उसका मकान गिराया जाता है तो तहसील प्रशासन का, जिला प्रशासन का दायित्व है कि उसके ऊपर छत दे, उसे जमीन भी दे और उस पर छत बना के दे। आप देखेंगे बगल, अच्छा एक चीज और जान, बगल में आपके यही विधायक जी ने शिलान्यास भी किया है अमृत सरोवर का। तो उस दौरान जैसे आप अमृत सरोवर के लिए जब शिलान्यास कर रहे तो आपको पता था कि ये अमृत सरोवर बन रहा, मेरा मकान उस जद में आ सकता है, कभी ऐसा महसूस हुआ? जी, वो विधायक जी आए, विधायक जी ने कहा कि ये देखिए मकान पुराने पूर्वजों से बसे हुए बनाए हुए हैं, ये मकान को गिराया नहीं जाएगा। अगर मकान गिराया जाएगा इसके पहले मकान बनवा के दिया जाएगा, यही बाबा जी का कहना है और यही सभी का कहना है। वो बोल के गए थे, विधायक जी ने खुद बोले थे। ये दिलासा ही है, बाकी हकीकत में जो चीजें हैं वो तो सामने नहीं है। दिलासा के ही दिया गया, मकान तो नहीं दिया गया आपको। नहीं। तो इस समय कैसे और कहाँ रहेंगे आप? अब हम लोग किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, कहीं कहीं रह रहे हैं। भाई गांव में घर दुआर है थोड़ा मोड़ा, वहीं पे अपना क्या करें? बसर किया जा हम यही रहा कह रहे हैं, हम लोग यहाँ से जो है जब मकान गिर गया तो यहाँ जो शुभ है, नाम आपका? हमारा नाम मेहीराम है, हम यहीं निवासी हैं। हमारे यहाँ 13 परिवार रहा करते थे। इसमें जो है पूर्वजों के ज़माने से हम लोग बसे थे। यहाँ के जो प्रधान हुआ करते थे उन्होंने यहाँ बसाया था कि आप लोगों के पास कहीं ज़मीन नहीं है, आप रोड किनारे किनारे बस जाइए। और तब के पूर्वज ज़माने से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। और उसके बाद बसने के बाद हमारे यहाँ जितने परिवार थे सब इसी में रोजी रोटी और रह भी रहे थे। और उसके बाद कुछ समय बाद अभी जो है ये आए थे, विधायक जी आए थे 6 महीने पहले, और हम लोग बाबा साहब के पास गए थे। बाबा साहब माननीय मुख्यमंत्री जी, जी जी। अच्छा, आप वहाँ इसकी गुहार आप वहाँ लगा चुके हैं? 6 महीने बाद लगा चुके हैं। तो वहाँ से हम लोगों को चूंकि आपको बता दें, इस मकान को बचाने के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है, लेकिन दरवाजा खटखटाने का परिणाम ये है कि ये छत खटखट करके नीचे गिर गई है। आप देख सकते हैं। किस अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, फिर उन्होंने क्या कहा, जैसे दिलासे के रूप में कि आपका मकान बचेगा या गिरेगा, कुछ कहा उन्होंने? उसके बाद हम वहीं बगल में केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गए थे, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? तो मुख्यमंत्री के पास हम लोग गए थे तो वो मौके पर वहाँ नहीं मिले। और बाकी हम लोग एप्लीकेशन दिए, उनके जो वहाँ मतलब मेन अधिकारी रहा करते थे वो सब एप्लीकेशन लिए, कहे भी आपका मकान नहीं गिरेगा। उसके बाद हम लोग केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ आए, बगल में ही
और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जाइए आप लोगों का मकान कतई नहीं गिरेगा, हम डीएम के यहाँ जो है फ़ोन करवा दे रहे हैं। डीएम के यहाँ फ़ोन करवाए, क्या किए वो लोग वही जाने। बाकी उसके बाद जो है माननीय यहाँ विधायक जी आए थे, विधायक जी ने कहा कि बाबा साहब का कहना है किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा, आप लोग यहाँ रहिए और तालाब भी बनेगा, मकान भी नहीं गिराया जाएगा। लेकिन लास्ट उसी 6 महीने बाद क्या हुआ कि हम लोगों का मकान 3 दिन के अंदर चस्पा करके गिरा दिया गया। जब हम लोग एसडीएम के पास जाते थे कि हमें सर कम से कम 15-20 दिन का मौका दे दिया जाए, लोग सामान-वामान निकाल लें, कहीं बस जाएँ, तो उन्होंने वो डाँटते थे कि आप लोग तुरंत गिरा दिया जाएगा, तुरंत खाली कर दो। तो डाँट करके हम लोग को कोई सुनवाई नहीं की गई। जबकि यहाँ के जो दबंग लोग हैं, हम लोग जो है अगर देखा जाए तो मुश्किल से तो रोड किनारे पीडब्ल्यूडी में हुआ करते थे और तालाब में है भी नहीं। हम लोगों ने लेखपाल से, कानूनगो से गुजारिश किया, एसडीएम से गुजारिश किया कि सर अपना तालाब निकलवा लीजिए, हम लोग रोड किनारे पीडब्ल्यूडी बसे हुए हैं, यहाँ हम लोग रहने दीजिए। बाकी जो है अगर पीडब्ल्यूडी अपना ज़मीन ले लेगा, हम लोग गिरा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसडीएम ने कहा कि नहीं, तुमको तुरंत गिरा दिया जाएगा और गिरा भी दिया गया। और जो यहाँ के दबंग लोग हुआ करते थे, कोई 5 बीघा, कोई 2 बीघा, कोई 1 बीघा ले करके अपना मकान बनाए हुए हैं, किसी का नहीं गिराया जा रहा। ये तालाब कम से कम 20 बीघे तालाब है, अब 20 बीघा के तालाब में यहाँ के दबंग लोग बसे हुए हैं, मकान बनवाए हुए, उनका कुछ नहीं हो रहा, हम ही लोग गिराया गया। ये पीछे दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पूरी तस्वीर यहाँ से वहां तक दिखाए कि जिस तरीके से मकान गिराया गया है, ये कहीं न कहीं बड़ा सवाल है कि यहाँ के रहने वाले जो बासिंदे हैं, जो लोग हैं, जो इस यहाँ जो परिवार यहाँ रह रहे थे, वो अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकार कहती है कि हर नागरिक के सर पर छत और हर व्यक्ति को, हर नागरिक को भोजन की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल सारी जिम्मेदारियों से सरकार भी विमुख है और यहाँ का प्रशासन भी विमुख है। ये रोते बिलखते परिवार आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। मैं कमेंट में चाहूँगा कि क्या इन्हें छत मिलनी चाहिए, इन्हें मकान मिलना चाहिए, इन्हें आवास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपका कमेंट इस पर जरूर आए। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।